हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो सीरीज़ में। अगर आपको यूविन पोर्टल में लॉगिन करने से लेकर नई एंट्री करने तक किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, जैसे कि लॉगिन नहीं हो रहा है, ओटीपी की समस्या, एरर आ रहा है या एंट्री करते समय कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो यह पूरी सीरीज़ आपके लिए है। इस सीरीज़ में हम समस्या को स्टेप बाय स्टेप और आसान हिंदी भाषा में समझेंगे और उसका सही समाधान भी बताएंगे। हर वीडियो में हम एक-एक मुद्दे पर विस्तार पर बात करेंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के यूविन पोर्टल में अपना काम पूरा कर सकें। अगर अगर आप यूविन पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सीरीज़ के सभी वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपका समय भी बचेगा, बार-बार आने वाली समस्याओं का समाधान भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए, बिना समय गँवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आज के इस मुद्दे का आसान और प्रभावी समाधान। यह सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। यूविन पोर्टल के इश्यूज और सॉल्यूशन के इस सीरीज़ में सबसे पहला इशू है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर आपको भी कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसके 4 कारण हैं। सबसे पहला है, ये जो लिंक है, जिस लिंक में हम लॉगिन कर रहे हैं, ये गलत हो सकती है। इसके अलावा यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो हम लिख रहे हैं, ये गलत हो सकता है, या ये जो पासवर्ड है, यहाँ पे हमने कुछ गलत लिखा हुआ हो सकता है। इसके अलावा चौथा जो है, हमारा जो मोबाइल नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं, ये एक्चुअल में रजिस्टर है भी या नहीं। अगर रजिस्टर ही नहीं होगा, तब भी सेम एरर शो होगा। तो इस तरीके के कारण है जिसकी वजह से इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड ऐसा एरर आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारा जो मोबाइल नंबर है, ये यूविन पोर्टल में रजिस्टर्ड किया हुआ है या नहीं, ये पता कर लेना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है तो हम आगे वाली स्टेप देख सकते हैं। दूसरा है कि हम जिस लिंक में लॉगिन कर रहे हैं, ये लिंक बराबर है, सही है, इसकी हमें पुष्टि कर लेनी चाहिए। तीसरा, हम यहाँ जो मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्या ये सही तरीके से लिख रहे हैं या फिर इसमें कोई स्पेस या कोई नंबर चेंज हो रहा है, तो ये हमें चेक कर लेना है। इसी तरीके से हम जो पासवर्ड लिख रहे हैं, ये भी हमें चेक कर लेना है। तो ये इस चीज़ का सॉल्यूशन है। ये हम अगर कर लेते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम हमारी जो हायर अथॉरिटी है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा पासवर्ड जो है वो चेंज करके दिया जाए। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो सकता है। धन्यवाद।